इसको कुछ बीमारी सी हो रही, देखो इस वाले को। पीछे वाले को देख के लगा ना, आगे वाले को देख के लगा कि जंगली है, अकेला दिख रहा था ना। मेल फीमेल और डियर इंडियन रोड अरे 2 बर्ड है भाई। ये ग्रे हॉर्नबिल, उसका है कुछ मुंह पे मुझे। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं निकल चुका हूँ जंगल जर्नी पे। आज की जर्नी की शुरुआत हो रही है अपने घर से, क्योंकि इसलिए भाई आज दिखाने वाला हूँ क्योंकि कल रात आया है बहुत तगड़ा तूफान। भाई ये तूफान शुरू हुआ 12 बजे से 2:30 बजे तक चला। भाई इतना ज्यादा तूफान, जितने भी हमारे घर के गमले थे ना सारे नीचे गिर के फूट गए। इसका मतलब यहाँ ऐसा हुआ है तो रोड पे कितने सारे पेड़ गिरे होंगे। भाई सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग दिल से कमेंट करते हैं उन्हें लव यू। और आज के गेस्ट भी बहुत ज्यादा खास है भाई, सच में गेस्ट बहुत ज्यादा खास है। और जोन अपना ढेला है और उनका रिजॉर्ट भी बहुत ज्यादा पास है। प्रिंस बाबू को बोलेंगे उन्हें जिप्सी से लेके आने का और हम निकलेंगे सीधे एंट्री गेट पे। निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। भाई ऐसी कभी टाइगर भी मिल जाता इस रोड पे। मैं सोच रहा था पेड़ गिरे होंगे, मेरे ख्याल से जो भी पेड़ गिरे थे हटा दिए रोड से। पेड़ गिरे जरूर होंगे पर कल ना तो जंगल के अंदर तूफान बहुत तगड़ा था ना। ओके सर। तो भैया जी आ गए हम जंगल के अंदर। ओके, आराम से बैठे हैं। हाँ जी बस अपना फोन अपना वॉलेट सब संभाल के रखेंगे। ओके, थोड़ा सा जानेंगे आपसे, कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वीडियो तो आप देखते रहते हैं शायद ना? एक एक वीडियो देखते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़े से बेसिक रूल्स बता देता हूँ जंगल के, ठीक है? जी। जंगल में कहीं भी उतरना नहीं है आप लोगों ने। ओके, जी। ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बता देते हैं। कुछ भी खाएंगे, रैपर वगैरह कुछ भी नीचे नहीं डालना है। आजकल यहाँ पे तो चलो ओपन एरिया, अगर हाथी एकदम आएगा तो पता चल जाएगा। कहीं घनी डेंस जगह है और सडनली कोई एलिफेंट अगर गाड़ी पे चार्ज करता है तो आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ जोन तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। और जब मैं गाड़ी रोक के ना कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँ, अलार्म कॉल वगैरह सुननी पड़ती है ना, तब आप लोगों ने बिल्कुल बात नहीं करनी है, ठीक है? और खास चीज अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं है। आप लोग लो जंगल का मजा, मैं अपने 100% एफर्ट्स डालूंगा आपको दिखाने के लिए। ओके, आप विजिट कर रहे हैं आज ढेला जोन कॉर्बेट के। ऐसे 8 गेट है, हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35, 40, कुछ गेट इसके 100 किलोमीटर भी दूर है। और सब जोन का एक एंट्री गेट है, बट यहाँ से 2 जोनों की एंट्री होती है। पहले पड़ता है ढेला, फिर पड़ता है छिरना। शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं, जितने कॉर्बेट के जोन है सारे विलेज थे पहले, सबको एक एक टाइम में रिलोकेट किया है। क्यों रिलोकेट किया? इन्होंने देखा टाइगर का हैबिटेट, इनके पास क्या था क्या नहीं था। इनके पास घना जंगल था, इनके पास पानी था जो स्प्रिंग वाटर हम दिखाते हैं ना, इनके पास नहीं था तो वो था ग्रासलैंड। तो इन्होंने क्या किया, उन विलेजेस को रिलोकेट किया और इनके खेतों को ग्रासलैंड बनाया। ये हमारे फॉरेस्ट की ग्रीन सोल्जर है। तो ये अंदर से बाहर जा रहे हैं। हाँ, ये कहीं चौकी पे से आगे एक चौकी है ना, वहाँ से बाहर जा रहे हैं। हाँ, पर ये जंगल में कोई भी आपको प्राइवेट आदमी नहीं दिखेगा। जो भी बाइक में, गाड़ी में जो भी मिलेगा आपको, वो सब गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, अपनी नज़र सामने रखो बस, ठीक सामने, क्योंकि कभी भी यहाँ पे एनिमल का मूवमेंट क्रॉस करते हैं। देखा ना एंट्री गेट पे जैसे भी डियर निकल रहा था, वैसे एंट्री गेट पे कई दफ़े टाइगर भी निकल जाता है। तो इसमें नज़रें आपने अपनी सामने रखनी है, क्योंकि मूवमेंट सडनली है ना। अब जैसे सामने क्रॉस किया, कितनी देर का गेम आप खुद समझ जाओ, है ना? 2-4 सेकंड में वो अपना पार कर जाएगा। और इधर इतना डेंसिटी है कि इधर समझ रहे हो, अगर इधर बैठ गया तो हमें इजीली पता भी नहीं चल पाएगा कहाँ पे बैठा है। बारिश होने के बाद जंगल थोड़ा खुल गया और तूफान भी बहुत तगड़ा है। देखते हैं क्या नुकसान हुआ है जंगल में। पेड़ भी गिरने का डर रहता है ना। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये भी उस जमाने में उस गांव के लिए थी। 2014 में ढेला जो हमारा लालडांग गांव था, इसे 2014 में रिलोकेट किया था। हाँ, तो ये रोड उस जमाने में उस गांव के लिए थी। तब से इस रोड का कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है। कहने का मतलब है आप प्रॉपर तरीके से जंगल के अंदर आ चुके हैं, कभी भी यहाँ पे माहौल बन जाएगा। हम अक्सर वीडियो में बोलते हैं ना, यहाँ पे टूरिज्म गवर्नमेंट 2nd नंबर पे रखती है, 1st नंबर पे यहाँ पे जंगल को कंजर्व करना रखती है। यहाँ कोई गाड़ियों में ये गिरा ना पेड़, देखो अभी पेड़, ये पहली गाड़ी है ना हमारी। अभी धीरे धीरे आएंगे फॉरेस्ट वाले, अब हटाएंगे थोड़ा। मैडम आप थोड़ा बच के। हाँ, जिसके बड़े बड़े दांत होंगे हाथी में, वो टस्कर मेल होगा, फीमेल के दांत नहीं होते। तो वो क्या कर रहा था, वो उसे ग्रुप से निकाल दिया गया। उनकी ग्रुप को लीड करती फीमेल। तो वो क्या, जो एलिफेंट 20-25 एज का हो जाएगा, तो अगर गुस्सैल स्वभाव का और बच्चों को भी परेशान करता है तो उसे ग्रुप से अलग कर दिया जाएगा। तो वो ज़्यादा खतरनाक रहता है। अभी वो छोटा है, और अगर इसी की जगह पे कोई बड़ा एलिफेंट होता तो वो ज़्यादा खतरनाक और रहता। एक वो है, एक वाला हाथी आता बड़ा सा जिसकी सूंड फटी हुई है। हाँ, जिसकी वो पिछले साल भी दिखा मुझे। पर एलिफेंट क्या है ना सर, एक लंबा माइग्रेट भी करते हैं। तो जैसे आपको जो हाथी अभी दिख रहा है,
वो 2-4 साल बाद आपको फिर लौट के दिख सकता है। ऐसा हमारा हाथी यूपी से होते हुए राजाजी नेशनल पार्क होते हुए जिम कॉर्बेट होते हुए नेपाल के चितवन नेशनल पार्क तक माइग्रेट करता है। एलिफेंट का भी जंगल में बहुत अच्छा रोल है। एलिफेंट है जंगल का माली, जंगल का गार्डनरी। इसका काम ही खाते रहना, चलते रहना, रास्ते बनाना, जंगल को खोलना है। काफ़ी खाता है, पर डे कम से कम 200-250 kg खाना और इतने ही लीटर पानी पीता है। तो पचाने के लिए जब चलता है तो पेड़ टूटेंगे ना, पर वो जितना खाता है उसका सिर्फ 35% बॉडी में लगता है। बाकी 65% जो गोबर में वेस्ट जाएगा उसमें और शीट आएंगे, उससे नया जंगल उगेगा। ये कहावत भी है ना, हाथी इतना चलता है फिर भी पतला नहीं होता, तो ये सच है। ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट वाला एरिया अभी जहाँ पे हम हैं, जो हमारे वीडियो में मेटल रोड पे जो अक्सर टाइगर क्रॉस करते हुए मिलता है ना, वो यहाँ से लेके वो आगे ग्रासलैंड तक का एरिया है पूरा। तो वो कौन सा एरिया था जिसमें आप एकदम टाइगर था तो बहुत सारी औरतें गलाई थी? वो पीछे यही था वो एंट्री करते ही जहाँ पे अच्छा। पेड़ गिरा था ना, उससे पीछे का एरिया था। तो वो टाइगर को देख कर मेरे भाग गया था अंदर से। हाँ, आगे कौन सी गाड़ी दिख रही है? अगल बगल कोई खतरा है, हो सकता है ईगल को देख के भी ऐसा साउंड करे, या हो सकता है टाइगर को देख के भी। जो ढैं ढैं निकाला ना, हाँ जी, जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो आवाज़ अलग है। ढैं आपने पकड़े होने पता लगा। ट्याऊं ट्याऊं जो कर रहे हैं सब वही है। ये जो आवाज़ निकाली ना ढैं करके, ये थोड़ा डर का है। सूर्य देवता निकल गए ना, सूर्य देवता को प्रणाम। बस निकल गए, पर ये पहाड़ी की वजह से दिख नहीं रहा। वाह, क्या सनराइज हो रहा है और क्या व्यू आ रहा है। गोल्डन लाइट सामने पहाड़ी पे पड़ रही, देखो ना। सारे शिवालिक होटल है और बारिश के बाद तो अलग ही खूबसूरत लग रहा है जंगल। उधर देखिए पिकॉक लग रहा है। हाँ, पहले बीच में देखना आपने इतना बड़ा हो जाता है कि हाथी भी छुप जाते हैं। और मैं आपको और आपको थोड़ी देर बाद भी मैं दिखा दूँगा। थोड़ा सा सुबह का टाइम है, थोड़ा टाइगर पे वॉक कर लेते हैं। तो अक्सर आप वीडियोस देखते हैं, ये 23, 24, 25 मिनट की होती है। तो सफारी होती है 4 घंटे की। प्रॉपर में 4 घंटे ऐसा बोल नहीं सकता ना। तो सुबह के टाइम थोड़ा मैं भी शांत होकर चलूँगा, तभी अलार्म कॉलों को मैं ऑब्जर्व कर पाऊँगा ना। जंगल में क्या है, पीछे बता रहा हूँ, टाइगर टॉप प्रेडिटर है। जब वो सो रहा है तो सब चिल कर रहे हैं। जब वो उठ के चलने लगता है तो कई सारे एनिमल्स अलार्म कॉल करते हैं। अब जंगल में जानवर तो कई सारे चिल्ला रहे हैं और आप उस एनिमल को ढूंढने आए हो जो एक तो वैसी सॉलिटरी एनिमल है, एम्बुश हंटर है, टेरिटोरियल एनिमल है, छुप के रहना पसंद करता है, और जिसे जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी बुक में जेंटलमैन बोला, तो उसे फॉलो करने के लिए एग्जैक्ट अलार्म कॉल, जैसे सांबर डियर का अलार्म कॉल 80% श्योर टाइगर उसको ज़्यादा पसंद करता है सांबर को। टेस्ट वाइज नहीं, क्वांटिटी वाइज, क्योंकि वो बहुत बड़ा हिरन होता है। एक मारा उसका एक आध हफ्ता चल जाएगा। अलार्म कॉल तो हम ऑब्जर्व कर ही रहे हैं। फुटप्रिंट से हमें पता चल जाएगा कि टाइगर किधर को गया, हमने उधर ज़्यादा वर्क करना है। फिर होती है अलार्म कॉल। अलार्म कॉल से एग्जैक्ट लोकेशन लगभग पता चल जाती है कि इस एरिया में है। तो इसीलिए 1 मिनट गाड़ी को रोकेंगे और सुनेंगे जंगल को। 1 मिनट रोकेंगे बस। तो डिले पड़ रही थी। हाँ, तो क्या है, अभी ढेला में साइटिंग का स्टेटस थोड़ा सा और जोन के मुकाबले बढ़िया है। जैसे स्टार्टिंग जब मैंने 1 साल पहले अपने ब्लॉग की शुरुआत की तो हम झरना ही ज़्यादा चलते थे। तो झरना में उस टाइम पे साइटिंग भी बहुत अच्छी थी। अपने होटल के पीछे वो जिम ऑर्डर करोगे? हाँ दिल्ली 6। हाँ। तो मैं ना उससे नीचे वहाँ ठहरा था। अच्छा। तो उन्होंने कहा था आप लोग खाना 7 बजे खा के वापस आ जाओ। अच्छा। क्योंकि ये डेंजर जोन है वाला। होता कोई एरिया ऐसा रहता है। मैं कहा अच्छा, ये कह रहा साहब आ जाना। मैं कहा ठीक है। अब वो आ गया तो हमने पंजाबी मिल गए। तो वहाँ पर जो होटल है वो भी पंजाबी था, बैठे बातें करते रहे। वो ये नहीं पता 8 कब बज गए। और जब मैंने कहा 8 बज गया, मैं गया, मैं लेट हो गया, मैं तो जानूँ। अच्छा ठीक है। मैं बाहर निकला, खूब अंधेरा बिल्कुल। और मैं कहा तेरी, मैंने देखा बाहर खूब अंधेरा। पीछे वो उन्होंने बंद कर लिया, वो भी हम चले गए अंदर। अब मैं क्या करूँ, मैं अब मेरे को जाना है 200 मीटर आगे मेरे को पैदल। वो राइड पूरा 10 एरिया पर आपका पहाड़ी पूरी हो। अब मैं कहा भाई ओखरे में सड़ दिया तो दूसरा गया डरना। फिर मैं क्यों जुड़, मैं 3-4 पत्थर उठा लिए मैंने। और पत्थर उठा के जंगल तरफ देखता, स्पीड पकड़ में चल पड़ा, स्पीड पकड़ेगा अपने में। और अंदर पहुंचा अपना, मैं जैसे पहुंचा जाके वहाँ में सांस ली मैंने। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा होता है ना, कई दफ़े थोड़ा सा इतना ज़्यादा तो खैर जहाँ पे आबादी होगी वहाँ पे इतना ज़्यादा बाघ का खतरा तो नहीं होता। जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा होगी टाइगर उन एरिया को अवॉइड करेगा। लेपर्ड का मूवमेंट ज़्यादा रहता है। जैसे मैं अकेला जा रहा हूँ, बाइक ऐसा होता है। वो भी कहा था लेपर्ड का मूवमेंट होगा। लेपर्ड बाघ का देखो जहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ ना, जैसे जहाँ पे आपका होटल है, जहाँ पे भी आबादी वाला एरिया, होटल वाले एरिया होंगे ना, वहाँ पे इतने पास तक टाइगर नहीं आता है। जैसे डियर के पीछे आबादी में आ गया, किसी के गन्ने के खेत में छुप गया। अब 200-250 एकड़ का फार्म है, जैसे कई 16-17 में हुआ था, अभी उसके बाद हुआ था शायद,
सावलदे विलेज में एक हो गया था टाइगर मैनिटर ऐसी गन्ने के खेत में एक सरदार जी के। तो वो लंबा फार्म था, वो अंदर से निकल ही नहीं पाया। तो उस टाइम में मुझे अभी भी याद है, गवर्नमेंट का उस बाघ को पकड़ने में 90 लाख रुपए का खर्चा आया था। हेलीकॉप्टर तक लगा दिया था उसे रेस्क्यू करने के लिए। ये गाड़ी इधर से जा रही है तो हम इधर से थोड़ा पकड़ लेते हैं। अभी हम घूम रहे हैं ग्रास लैंड पे, ऐसे राउंड मार लेंगे ना। थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जब बारिश होती है ना, बारिश के बाद टाइगर साइटिंग थोड़ी कम भी हो जाती है। देखिए क्या है, ये मामला ठंडा है अभी, देखो मौसम ठंडा हो गया ना। ये देखो और मौसम ठंडा रहेगा तो बाघ आराम से सोया रहेगा। जितनी गर्मी पड़ेगी उतना टाइगर साइटिंग अच्छी होगी। ये तो तालाब है, तालाब भी चेक करते रहो। छोटे छोटे कीड़े हैं, ऐसे होता है, ऐसा बैठा होगा ना कि आपके सामने की होगा, आपको पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए तो हम बोलते हैं, हम अगर 100 सफारी कर रहे हैं, एक बार आपको टाइगर दिख रहा है तो 99 बार बाघ आपको अंदर से देख रहा है। वो नदी सूखी भी लग रही थी ना, उसमें है पानी। ये सारा, ये हमारी जो नदियाँ हैं ना, सीजनल है, इनमें बरसातों में ही पानी रहता है और बहुत ज़्यादा पानी रहता है बरसातों में, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जो पानी रहता है गर्मियों में, जाड़ों में, वो रहता है स्प्रिंग वाटर, जो ज़मीन से निकलता है। तो इस पानी को ऊपर ही ब्लॉक करके कच्चे वाटरफॉल, मतलब गर्मियों की तैयारी की जा रही है, सब भरे जा रहे हैं। है तो टाइगर सॉलिटरी एनिमल, पर माँ फिर भी माँ की ममता है, वो 2 से 2.5 साल तक बच्चों को अपने पास रखती है, सब कुछ सिखाती है, हंटिंग वगैरह। 2 से 2.5 साल के बाद या तो बच्चा माँ को भगा देगा या माँ बच्चे को भगा देगी, ये वाला रहता है। तो ये लास्ट ईयर तक अपनी मम्मा के साथ ही था। तो इसको गाड़ियों से क्या हो गया, यूज टू हो गया, समझ रहे हैं? तो इसे इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती गाड़ियों से। जो अक्सर हमारे वीडियो में आप टाइगर देखते हो ना, वो मेल टाइगर है, इसी यहाँ ढेला जोन का। क्योंकि इधर से गाड़ी आई थी है, उधर कुछ होगा नहीं ऐसा रोड को। वहाँ पे भी साइटिंग के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं, वहाँ पे जहाँ पे पुलिया सी है ना, जहाँ से ग्रासलैंड शुरू हो रहा था, हम खड़े थे वहाँ पे। तो कहीं भी गाड़ी घूम कर जाएगी, एक राउंड वहाँ पे हम जरूर जाएंगे। हाँ ये वाइल्ड बोर, ये भी बड़े खतरनाक होता है। अभी पैदल आदमी पे तो इसका मेल वो भी जज कर सकता है। ज़्यादा चाहिए ना भैया जंगल में, इतना बड़ा बनेगा वाटर बॉडी। ये वॉच टावर है फॉरेस्ट के, ग्रीन सोल्जर जब भी जंगल में पेट्रोलिंग करते हैं इधर आके वो अपना रुक सकते हैं। पहले टूरिस्ट का भी अलाउड था। नहीं वो हाँ यही तो गाड़ी यही रोकी हुई थी, यहाँ पे रोकी थी तब जब वो दूर से भाग रहा था, उधर से उधर भाग रहा था। वहाँ हमारे पीछे भागा वो बड़े पेड़ के नीचे। क्योंकि सुबह सुबह क्या है, गाड़ियाँ बहुत कम रहती है ना भैया, भीड़ हो जाती। फिर आपने देखा होगा कैसा परेशान करते हैं, बहुत आवाज आती है, बहुत आवाज। ये बेटा कहता है बड़ा मेरा है, कहता ये रहा है, कहता बोलना नहीं, बिल्कुल चुप करके शेर कहता शोर मचा रहे लोगों ने। लोग तो मैंने नाश्ते पे देखा टाइगर दिखने के बाद। मैंने कहा एक दिन क्या हुआ, वो ताली बजा रहे नाच रहे, कह टाइगर दिख गया। अरे मैंने कहा बताओ यार। मैंने बता आपको पता कौन सी वीडियो में ऐसा था वो, जिसमें आप करते यार ये दोनों बड़े सीधे चल रहे, मैं उल्टा चल रहा हूँ, फिर अंदर चला जाता। अच्छा कौन सा वो, मतलब टाइगर उधर कौन सा था? वो दिखा मुझे ही ऐसा हुआ। आपने देखा मैं वन वे से निकला, मेरी आदत है पीछे देखने की, तो मैंने गर्दन बढ़ा के देखा, मैंने कहा टाइगर चल रहा है। एक ही गाड़ी थी, दूसरी गाड़ी दूर खड़ी थी, उसने देखा युवराज क्यों बैग गया, वो समझ गया गुरु कुछ खेल हो गया इसका मतलब। वो आ गए, 4 गाड़ियाँ होंगी उसके। उस दिन तो बम्पर ही साइटिंग रही, 2 टाइगर दिखे। उस ब्लॉक के 2 ब्लॉक बन गए थे ना उसके, उस सफारी के। एक वहाँ दिखा, एक ही टाइगर पहले 3-4 बार दिखा। फिर उसके बाद हम इधर आके घूमते हुए नॉर्मल, जहाँ लिप्टिस, जहाँ यूकेलिप्टिस दिखाया मैंने आपको अभी, वहाँ पे दूसरा टाइगर बैठा हुआ है। अभी तुम सबसे पहले वही एरिया गए, अभी हम उन एरिया को ज़्यादा सर्च करेंगे जहाँ साइटिंग ज़्यादा अच्छी है। क्यों आ रहा है एकदम, क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है। ये फायर लाइन है जो आपने रोड देखी थी, ये हम लोग इसमें नहीं जा सकते, ये गवर्नमेंट की रोड है, लेफ्ट में थी। हाँ, और फायर लाइन इसलिए बोलते हैं, फायर लाइन क्यों बोला जाता है, कंट्रोल बर्निंग का भी काम करती है। जैसे कभी आग लग गई तो ये इधर आग लगी, इधर की आग इधर नहीं आएगी। रोड है ना, फायर लाइन है, ये भी रहता है, इससे भी सेफ रहता है। ये वीवा बर्ड के नेस्ट है, बया के घोंसले। अभी तो शहरों में सब वो मिलते हैं, आर्टिफिशियल मिलते हैं। हाँ ये सब नेचुरल है। ये चला भालू, देखो ऐसा लग रहा है आपको कोई आदमी बिना स्लीपर के चल रहा है, मतलब इंसानी पैर के जैसे निशान दिख रहे हैं ना। अगर आप ऐसे देखोगे दूर से तो तब समझ में आ रहा है, पास से आपको नहीं आ रहा है समझ में। ये भालू चला है, थोड़ा आगे से भी आपको समझ में आएगा।
यहाँ से अगर देखोगे तो देखो एक छाप जैसी दिख रही है ना इधर, हाँ इस तरफ ना, ये वो स्लॉथ बियर। भालू टाइगर से ज़्यादा रेयर है। एक टाइम के लिए टाइगर मिल जाता है, भालू नहीं मिल पाता। 2-3 मिनट यहाँ रुकते हैं, ठीक है। तो जो कहते कस्तूरी यही है, कस्तूरी नहीं नहीं, कस्तूरी मृग तो मस्क डियर है, वो हमारा स्टेट एनिमल है, वो हिल पे मिलता है। ये बार्किंग डियर है। क्योंकि मैं था हिमकुंड साहब, वहीं दिखता है, गोविंद घाट थे ना, वहीं दिखता है, वहीं तो दिखता सुबह 4 बजे इतनी खुशबू हो गई वहाँ पर, इतनी खुशबू हो गई। है। ये फोन लो, फोटो लो उसकी। एमपी की स्टेट बर्ड है ये। अच्छा, MP की? हाँ, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसका शॉट तो मिलता ही नहीं है। मिला? मिलने तक तो उड़ गई। आई? बढ़िया उड़ते आगे तो बढ़िया। एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये नॉर्मल मुर्गा नहीं है, देसी मुर्गा टाइप। 7 कलर, 7 रंग होते हैं इसमें, बहुत कलरफुल। ये जैसे मुर्गा डियर निकलने वैसे ही कभी दम से भाग भी आया था इस रोड पे। मारा है तो भी वो तो आते आते मिल जाए उधर को, है ना। अब थोड़ा डेंस का राउंड मार लेते हैं, ठीक है। ग्रासलैंड का जरा देख लिया, कोई ऐसा खास पंजे मिल नहीं रहे, पर ज़्यादा साइटिंग के चांस ये रोड और ग्रासलैंड का वाला एरिया ही है। एक बर्ड दिखाते हैं हम, बर्ड में टाइगर बहुत बड़ी बर्ड दिखाते हैं, हॉर्नबिल। ये इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल का नेस्ट है। ये जो होल सा दिख रहा है आपको, और पीछे बैठी थी वहाँ पर, पीछे कहाँ पे? पीछे कहाँ बैठी थी? पीछे बैठी थी इसी साइड में। हॉर्नबिल बैठी थी? हाँ पीछे तो आपने बताया क्यों नहीं फिर? तो हम बात कर रहे थे, मैं कहा गोली पाए फिर देखें। अरे नहीं, वो तो बहुत खूबसूरत है। ये होल इसमें मुझे लगा देखना पड़ेगा। है वही, इसके अंदर फीमेल हो सकती है। चोंच दिख रही है ना उसकी, दिख देखो रही है इसकी। है, उसकी बीक दिख रही, देखो हाँ दिख रही छोटी सी। दिख रही ना। मेल इसे फीडिंग कराने आता है। कहाँ पे दिखी थी मैडम आपको, कितनी दूर थी? ये थोड़ी दूर वो आई ये वो ये आई ये आया, देखो ना। नहीं ये नहीं, ये ग्रे हॉर्नबिल है, ये अलग है सर। अच्छा अच्छा, ये अलग है। ये तो बहुत बड़ी बर्ड है, ये तो ग्रेट है। अच्छा, देखो जहाँ जहाँ पे वो खराब होते रहता है, वर्कर सारा रिपेयर करते रहते हैं। और फुल एयर कंडीशन होता है इसमें, फुल एयर कंडीशन। ये धूप में नहीं निकल सकती, धूप में निकालोगे तो तुरंत मर जाएगी दिनों। और जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है ज़मीन पे। प्रोटीन होता है इसमें, ये नेचर की भी फूड चेन को हेल्प करता है। ये तो ग्रे ही है, ये भी बैठी है ना, ग्रे है। कुछ है इसके मुंह पे, देखो कुछ इसके मुंह पे है ना। हाँ हाँ हाँ, ये तो छोटी है। हाँ, ये है ग्रे हॉर्नबिल, उसके है कुछ मुंह पे मुझे लग रहा है। बट सनलाइट भाई बिल्कुल नहीं है, वो आ रहा होगा मतलब अंधेरा अंधेरा सा फोटो में। सनलाइट जीरो है ना। तो ये कौन सी रोड है जो पक्की जा रही है, बनी हुई है? ये पक्की नहीं है, ये भी कच्ची है, वहाँ पे ज़्यादा खराब हो जाती है इसलिए पक्की कर रही है। अच्छा, चेक कर लेते हैं, फिर इधर को लंबा निकलेंगे। अच्छा ये बुर्का है। जब बारीकी से फोटो लोगे उसके कलर देखना, कितने कलर हैं उसमें। इधर आए हम गजराज के लेके, गजराज भी मिलते हैं इधर। अच्छा ये वाली, हाँ इतनी बड़ी बर्ड है ना। हाँ बड़ी है। ये फाइट तो नहीं थी मुझे, तो ये भी फाइट लग रही थी। ये वाले आपको ज़्यादा दिखेंगे हिरन, इनका बिहेवियर ही ऐसे बड़े बड़े हर्ट्स में रहते हैं। छोटे छोटे फॉन भी दिख रहे हैं इनके आपको ना, मुझे छोटे छोटे दिख रहे हैं। इनके बेबी, इनका ब्रीडिंग टाइम था ना, देखो कितने सारे हैं। आगे देखो, आगे वाह, इसको कुछ बीमारी सी हो रही, देखो इस वाले को वाइट हो रहा है ना, वो एल्बिनो जैसा शोर का ऐसे। वो अंदर गए, वो अंदर ओझल हो गए, देखो समझ ही नहीं आ रहा। सांबर डियर, फोटो लो फटाफट, इसी शॉट में लो फटाफट। ये है एशिया का सबसे बड़ा हिरन, सांबर। अब लो, ये फीमेल है, ओके। मेल के एंटीलर होते हैं डियर में, मेल के एंटीलर होंगे। वो दूसरा भी ये दूसरी फीमेल है, तो फीमेल है। डियर आपने तीनों प्रकार के देख लिया, सांबर भी देख लिया, स्पॉटेड भी देख लिया, और बार्किंग देखा, अकेला तो दिखा था, और वो बार्किंग रहता ही अकेले है, ओके। ये रहता है फैमिली में, और यही जो मैंने बताया टाइगर का पसंद करता है ऐसे फूड में ना। ये काफ़ी बड़ा है ना, क्वांटिटी वाइज बड़ा है। लड़ रही है, लड़ रही है, दो है।
मेरे को दो हैं इंडियन रोबिन। दो है, दो। अरे दो बर्ड है भाई, इंडियन रोबिन। 10 करो। ये भी चीजें हैं ना देखने वाली, समझ रहे हो? अच्छा आगे पीछे बनाते रहो, अपनी जगह बनाते रहेगा वो। जैसे आपको टायर उधर जिस तरफ ढलाना होगा ना अगला टायर, हाँ तो उस तरफ आपको टायर मोड़ देना है। घाऊं घाऊं हल्के हल्के देखना क्या है, मेल हाँ ये फीमेल रहा, दिख रहा? हाँ ये फीमेल के लग रहे हैं पंजे, उधर दिख रहे हैं ना बढ़िया पंजे, देखो वो पीछे देखो गोल। उधर पे वाला पंजा साफ ज्यादा लग रहा है, पीछे वाला ना। दो पंजे सुन लेते हैं जरा। फीमेल है फीमेल। भैया अरे वाह, कहाँ से हो आप लोग? अरे वाह बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं बहुत होकर टायर। अरे हमारे गुरुदेव चल रहे हैं आपके साथ। मैंने कहा उनसे हम जरूर मिलाएंगे। हाँ। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो हुए नहीं हुए वनराज गज के दर्शन? देख रहे बोले ठंडा रहा, पता नहीं बारिश हो गई ना, मौसम ठंडा हो गया, इससे थोड़ा सा कम मूव करते हैं। हाथी कुछ कहीं? चलो चलते हैं, मिलते हैं। ठीक है हाँ ओके मैडम ओके। ये घटना थी उस दिन की, ऐसे निकलना और पलट के देखना। टाइगर उधर चल रहा था टर्माइट के पास। हाँ ऐसे ही गला था वो, हाँ। और उल्टा उधर को फिर हम बैग गया था वो। बहुत बढ़िया मिला। फिर हेड ऑन भी आया, वो अंदर घुस गया, फिर हम आगे चले गए, फिर आ गया, आगे से निकल गए। कभी कभी इसका मूड हो जाता ना चलने का, तो रोड में ही चलता रहेगा। फिर सही जगह पे बैठा, देखो लकड़ी पे बैठा है जो। उड़ ना जाए तब तक। दोनों मोर नहीं, मोर भी साथ में। अब लो, अब आ जाएंगे पीछे दोनों। हिरन आ गया ना। और अब और ज़्यादा क्लोज आएगा, जब वो इधर को आएगा गर्दन आगे निकालेगा। दो मोर और एक बैठ। मेल और फीमेल और वो तीनों, मेल फीमेल और डियर। अब लो, वो मेल है ना जो आप देख रहे हो, पीछे फीमेल है। चलो बोलो, डियर नॉर्मल घूम रही है ना। अरे बढ़िया, ये निकले हैं पेट्रोलिंग के लिए। वो पीछे वाले को देख के लगा ना, आगे वाले को देख के लगा कि जंगली है, अकेला दिख रहा था ना। हाँ वो ऊपर बैठा हुआ दिख ही नहीं रहा था उसके। हम तो स्पीड बढ़ाया कि हाथी आ गए, थोड़ा आगे देखा उसमें तो आदमी बैठा है। मैंने कहा चलो डोमेस्टिक ही सही। जो भी मेरा अच्छा है। और चलो चलते हैं, ये तो अपना ड्यूटी में निकल गए। ये पेट्रोलिंग करते हैं। हाँ क्या मामला? कल के वीडियो जिसमें बातें पकड़ा था वो आगे वाले की जितना था, पर वैसे इसके बराबर का था ना वो, बस वो एज में छोटा था। बस उसको ढूंढ रहे हैं टाइगर को ना, उस किसी टाइगर को रेस्क्यू करने के लिए। तो बहुत दिनों से आगे वाली चौकी में खड़े थे, हाथी अंदर के हैं। अच्छा इसके एंटीलरों को बारीक से देखोगे तो ले फोटो ले ले। कौन से ले? इसका एंटीलर को देखना, वेलवेट सा चढ़ा हुआ है इस पर। ना टाइगर के हैं, ये वाले भालू के हैं। हाँ ये टाइगर के हैं, देखो इधर से जब पीछे को देखोगे तब आपको समझ में आ रहा है चल के। वही फीमेल उस समय जो हमें पंजाब मिला ना, राजू भाई, जहाँ आपको ज़्यादा उम्मीद है ना, या तो वहाँ
हाँ सुनो, कई ये इस वाटर बॉडी में मिलता, कई दफ़ा आते ही मिल गया बैठा हुआ। जो उस दिन रोड पे मिला ना हमें, तो आप कर मैंने पीछे पलट के देखा, दूसरी बार जब देखा यहीं तो देखा इस वाटर बॉडी पे। आ रही उधर भी जिप्सी घूम के। और मॉर्निंग दोनों एक साथ आएंगे एक फ्रेम में, आने वाले शांत है मामला। लो जी भैया जी, आ गया आपका एग्जिट। सारा मूवमेंट शांत रहा भाई, फिर भी पूछते हैं कैसी रही सफारी। बस वो बढ़िया रही, मजा आ रही। एनिमल्स कुछ नहीं दिखे, कोई बात नहीं, हो जाता है। बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया ना भैया।